आज की चर्चा। तो आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं और आज एक बहुत ही विशेष विषय हम लेकर आए हैं और विषय बहुत ही ख़ास है और ख़ासकर जो लोग शायद लिटरेचर से जुड़े हैं, फ़िलॉसफ़ी से जुड़े हैं, जो लोग मानवता को अपने जीवन में महत्व देते हैं, उनके लिए ये जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस महीने की 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मतिथि है। 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था और इस दिन को बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। और अगर हम गुरुदेव की बात करें तो वो अपने आप में लिटरेचर में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित है और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी संलग्न रहे हैं। संगीत की बात करें, कविता की बात करें, कला के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हर उम्र के लोगों को इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है। और आज इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। मानवता को ये किस तरह से देखते थे, किस तरह से जीवन में ये जो है साहित्य को महत्व देते हैं, तो इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस विषय में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस राजश्री बेनीमोदू जी, जो लेक्चरर है महात्मा गांधी संस्थान में, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, स्कूल ऑफ इंडोलॉजिकल स्टडीज़। तो राजश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद स्मिता जी। और धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, व्यस्त होने के बावजूद आपने समय निकाला और आज एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर हम चर्चा करने वाले हैं, दृष्टि डालने वाले हैं, जिन्होंने जो है समाज को एक नई दृष्टि दी ना, एक समाज को एक नया देखने का नज़रिया दिया। तो अगर हम मानवतावाद की बात करें और वहीं पर गुरुदेव को जोड़े, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, तो आपके नज़रिए से इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? जी, तो सबसे पहले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सादर प्रणाम और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर हार्दिक अभिनंदन। रविंद्रनाथ टैगोर, जो हम अक्सर उनको बंगाल से तो हैं ही आप, तो उनको रोबी ठाकुर जी के नाम से भी जाना पहचाना है। तो वह केवल एक कवि या साहित्यकार नहीं थे, वे एक समग्र दार्शनिक, जिसे फिलोसोफर कहते हैं, और एक शिक्षाविद, जो एक एजुकेशनिस्ट और मान्यतावादी, जो ह्यूमैनिस्ट चिंतक थे। तो उनका, जैसे आपने कहा अभी, 7 मई 1861 में 1861 में जन्मे टैगोर ने भारतीय और वैश्विक चेतना अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे ग्लोबल जो कॉन्शियसनेस होती है, उसके बीच में एक सेतु का कार्य किए हैं। और 1913 में टैगोर साहित्य के लिए एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, द फर्स्ट इन एशिया में वो पहले व्यक्ति थे। और यह न केवल भारत के लिए गर्व की बात थी, लेकिन बल्कि पूरे एशिया के लिए गर्व का एक क्षण था। तो उनकी कृति गीतांजलि ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। लेकिन टैगोर की वास्तविक महानता उनकी रचनाओं से भी आगे जाती है। बिल्कुल, बहुत। तो उन्होंने मनुष्य को केवल एक सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं, सोशल मैन के रूप में उन्होंने समझा ही नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में देखा। एक ऐसा अस्तित्व जो प्रकृति, नेचर, समाज और ईश्वर से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो उनका मान्यतावाद सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करते, जैसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं, बल्कि एकत्व, जो यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, करुणा, कंपैशन और आत्मिक संबंध की बात करता है। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहाँ शिक्षा को प्रकृति, कला, आर्ट और स्वतंत्र चिंतन से जोड़ा गया।
यह उनके इस विश्वास का प्रतीक था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। देखिए कितना सुंदर है, गहराई है उसमें। टैगोर का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि हम सीमाओं से ऊपर उठकर मानवता को अपने अस्तित्व का केंद्र बनाएं। तो टैगोर जी इसी विचार से एकदम और नज़दीक आए और उनकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं काफ़ी चर्चित में रहा। इनका जीवन के बारे में अगर हम सोचें या जितना वर्णन आपने किया, अपने आप में एक कविता से कम नहीं है ना, एक कहानी से कम नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष भी देखा, बचपन में अकेलेपन को काफ़ी झेला, लेकिन इस अकेलेपन के बावजूद सोचिए एक व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उस समय शिक्षा को इतना महत्व देना और उस समय महिलाओं को आगे बढ़ाने में काम करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम प्री इंडिपेंडेंस के समय की बात करें, तभी के जिस तरह के हालात होते थे, समाज में जिस तरह की स्थिति होती थी, लेकिन उस घर के पुरुष तो आगे थे ही, साथ ही महिलाओं को भी समान रूप से अवसर दिया गया आगे बढ़ने के लिए। बहुत लड़े सुमिता जी। और देखिए उनका जो विचार है, सुंदर विचार जो प्रकट करते हैं, मान्यतावाद क्या है। तो अगर आप चाहे तो मैं उनका अर्थ है मान्यतावाद का, तो मानवतावाद का हम बता सकते हैं। तो यदि सरल शब्दों में ले तो मान्यतावाद का अर्थ है मनुष्य को केवल एक सामाजिक या जैविक अस्तित्व के रूप में नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक स्वरूप के रूप में समझना। तो ठाकुर के लिए मानव मात्र व्यक्ति नहीं है, इसलिए अब हम किसी मनुष्य का सम्मान करते हैं अगर हम कहते हैं कि वो सोचते हैं कि एक असीम चेतना है मनुष्य को लेकर, तो वास्तव में हम उस दिव्यता, उस डिविनिटी को सम्मान कर रहे होते हैं और उनके जो भीतर विद्यमान है उनका और हम आदर सम्मान करते हैं। तो टैगोर का मानवतावाद हमें यह सिखाता है कि मानव से प्रेम करना ही ईश्वर की अनुभूति का मार्ग है। और एक सूक्ति मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। अंग्रेजी में वो कहते थे कि मैन्स ट्रू नेचर इज़ डिवाइन, अर्थात मनुष्य का सच्चा स्वरूप दिव्य है। जी, इसलिए तो कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईश्वर भी वास करता है और इस बात को बहुत ही खूबसूरती से टैगोर हमारे सामने रखते हैं, गुरुदेव हमारे सामने रखते हैं। और आज का जो हमारा विषय है बहुत ही फिलोसॉफिकल होने वाला है, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना हमारा मनुष्य जीवन जो है कहीं ना कहीं अधूरा है ना, पीछे छोड़ हम जीवन में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, कितनी भी ऊंचाई क्यों ना प्राप्त कर ले, अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, भक्ति नहीं है, जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जीवन में। जी है बिल्कुल। देखिए अगर आप देखें तो टैगोर, हम सोचेंगे कि भारतीय उस विजन उसको वो अपना रहे हैं, लेकिन पश्चिम से कैसे अलग है, उनके विचार अलग है, ये हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। तब तक हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें पता है कि आपकी आज के विषय में काफ़ी रुचि है, तो अगर आप भी अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आप 402-8085 पर हमें कॉल कर सकते हैं। किस तरह से आपके जीवन को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्रभावित किया है, किस तरह से उनकी लिखी हुई कविता या लिटरेचर की बात करें आपको जीवन में देखने की एक नई दिशा प्रदान की है, तो आप अपने विचार हमारे साथ अवश्य बांट सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि किस तरह से टैगोर जी के जो विचार थे मानवतावाद, तो किस तरह से वेस्टर्न कल्चर से अलग थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे पाश्चात्य मानवतावाद, वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है, प्रायः वो तर्क जो लॉजिक कहते हैं, फिर स्वतंत्रता, फ्रीडम और व्यक्तिवाद जो इंडिविजुअलिज्म पर केंद्रित रहा है। लेकिन ठाकुर जी का दृष्टिकोण उससे कहीं अधिक व्यापक है। उनके यहाँ मानवतावाद केवल बुद्धि तक सीमित नहीं है, वह हृदय
और आत्मा का भी विषय है। तो वे मनुष्य को प्रकृति, समाज और ईश्वर, इन तीनों के साथ एक गहरे संबंध में देखते हैं। इसलिए उनका जो मानवतावाद विभाजन नहीं है, बल्कि एकत्व, जो यूनिटी की बात करते आए हैं। जी। तो इसके आगे आप देखेंगे कि कैसे जब ईश्वर ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 फैक्टर्स को उन्होंने जोड़ दिए, तो किस तरह से वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। जी, बिल्कुल। और आध्यात्मिकता की अगर हम बात करें तो जीवन में हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक पड़ाव होता है ना। हम छोटे होते हैं, घर पर जो कुछ माता पिता से सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण अलग होता है, फिर कॉलेज जाते हैं, टर्शरी लेवल, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जीवन में जब प्रगति करते तो एक समय आता है कि एक व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ ही जाता है, क्योंकि अब तक वो समाज से ले रहा था, अब उसकी बारी है समाज को देने की। तो इसमें भी काफ़ी खूबसूरती से हम टैगोर जी के जीवन को दिखा सकते हैं कि किस तरह से वो समाज को देते रहे हैं अपने कार्य द्वारा, फिर चाहे कविता द्वारा हो, लिटरेचर द्वारा हो, और ऑब्वियसली उनका जो जीवन है प्री इंडिपेंडेंस का रहा है, तो किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया, लोगों को सही दिशा दिखाई, मार्गदर्शन किया, है ना। काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम थी उस समय, उनके समय में। तो जैसे कि टैगोर के लिए आध्यात्मिकता और मानवतावाद अलग अलग नहीं है। जो आजकल बहुत सारे जो युवा पीढ़ी आ रहे हैं वो अलग मानते हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर दूर भाग रहे हैं। यानी कि ह्यूमनिज्म और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके मुताबिक ये दोनों एक ही है, एक और कनेक्शन। अगर अलग है तो किस तरह से अलग है, हम हाँ, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आप भी युवा वर्ग के साथ काम करती है, टर्शरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाती है, तो किस तरह से बच्चों के सोच विचार है, और अगर हम टैगोर जी के विचार उसमें रखें तो किस तरह से वो उनको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले स्मिता जी, हम जानते हैं कि कैसे वे हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य तत्व, जो आजकल की दुनिया में जो अब AI टेक्नोलॉजी के बात करें तो बियॉन्ड जा रहे हैं, उससे हट रहे हैं। तो जब हम प्रेम या करुणा और सहानुभूति का अनुभव करते हैं तो वह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है, वह एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। और इसीलिए उनके लिए मानवता की सेवा ही, सर्विस टू गॉड, सर्विस टू ह्यूमन कहते हैं ना, तो ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो अब ज़रा सोचिए, जब हम किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो जब हम करुणा, जो कंपैशन की बात करते हैं, किसी की मदद करते हैं, या जब हम किसी के दुख को समझते हुए एम्पैथी दिखाते हैं, जो सहानुभूति दिखाते हैं, तो यह सिर्फ एक साधारण भावना नहीं होती है। ठाकुर जी के अनुसार यह उसी दिव्य तत्व की अभिव्यक्ति करवाते हैं। यानी उस क्षण में हम केवल इंसान की तरह नहीं होते हैं, बल्कि ईश्वर से जुड़ जाते हैं, और अस्तित्व की तरह हम व्यवहार कर रहे होते हैं। और इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो इसका सीधा अर्थ जानना चाहेंगे सुमिता जी? तो जैसे हमें ईश्वर को केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं में ही नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि हर इंसान के भीतर भी देखना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं वही पूजा है। बिल्कुल। जब आप किसी को समझते हैं वही भक्ति है। जब आप प्रेम से व्यवहार करते हैं वही आध्यात्मिकता है। तो सवाल यह है, क्या हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, या हम उसे हर इंसान में हम पहचानना सीख रहे हैं? जी, अभी जो सारी बातें आपने जोड़ी कि है करुणा होनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अभी जो है हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल गई है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, वहीं पर इसी के चलते हम में करुणा की कमी आ गई है ना, हम में भावनाओं की कमी आ गई है, हम एक दूसरे से बातचीत कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन सभी बातों को सोचें तो हम एक्चुअली मानवतावाद से दूर होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब ये समय है कि हम इन सभी बातों पर गौर करें और इसे अपनाएं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं विश्व में कई जगहों पर लड़ाई हो रही है, लोग आपस में मतभेद कर रहे हैं, लोगों के बीच में तनाव है, तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो इस चीज़ को बड़ी ही खूबसूरती से टैगोर जी ने अपनी कविताओं में बताया है, अपनी कहानियों में बताया है। गीत और नाटक के क्षेत्र में उन्होंने इस तरह से अपना योगदान दिया है कि दिखाया है कि किस तरह से मानवतावाद की बात करें या तो फिर हम जो है स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में एक अहम जो है रोल रखते हैं। चले अब हम हमारे कार्यक्रम के एक अगले सेगमेंट की ओर हम आते हैं, जहाँ पर शिक्षा और मानव विकास की चर्चा करेंगे। अगर शिक्षा की बात करें तो रोबी ठाकुर ने हमेशा ही शिक्षा को महत्व दिया है। बहुत। उस समय शांति निकेतन की स्थापना करना और एक ऐसे एनवायरनमेंट में शांति निकेतन को बनाना जहाँ पर जो भी स्टूडेंट है प्रकृति से जुड़े रहे, है ना। उनकी शिक्षाएं, उनकी जो कक्षाएं है अपने आप में बहुत ही एक मॉडर्न एज के ज़माने की मानी जाती थी उस समय। थोड़ा सा हम चाहेंगे इस पर आप बात करें कि आपके हिसाब से शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ठाकुर जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन, नॉलेज बस शेयरिंग या कंटेंट्स पे सिर्फ, बल्कि जीवन को समझने की क्षमता विकसित करना चाहिए। और वे कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे भीतर स्वतंत्र चिंतन, जो सृजनात्मकता होती है और संवेदनशीलता को जागृत करें। तो अर्थात जो शिक्षा हमें केवल कुशल नहीं बल्कि सजग और संवेदनशील बनाए, जो कॉन्शियस अलर्टनेस होती है उसको लागू अपनाए और एकदम कंपैशनेट बनकर, एम्पैथेटिक बनके, जो अब के जो युवा पीढ़ी है ये दूर, इसकी कमी है, बहुत कमी हो रही है। तो देखेंगे कि कैसे आज की शिक्षा प्रणाली में हम अधिकतर क्या कर रहे हैं, दौड़ भाग, सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम, कंपटीशन है। हाँ, अंक पर बस हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव, जो प्रतिस्पर्धा पर, जो कॉम्पिटिटिव माइंड पे हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी ओर भाग रहे हैं युवा पीढ़ी उसके भीतर। लेकिन आप देखिए कि टैगोर की दृष्टि में शिक्षा एक जीवंत प्रक्रिया थी, एक लिविंग एक्सपीरियंस की तरह। वो कहते हैं ना कि एजुकेशन इज लाइक ए लिविंग रिएक्शन। जो आपने कहा था ना पहले, प्रकृति, ओके, तो जो प्रकृति, कला भी और अनुभव भी, जो एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई थी। और वे चाहते थे कि बच्चा केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि जीवन से सीखे, अनुभव से सीखे और स्वयं को वो ढूंढे, वो खोजे। तो ठाकुर जी के लिए शिक्षा का अर्थ था मन, हृदय और आत्मा, इन तीनों का समग्र विकास। यानी कि उनके लिए शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, सिर्फ जो किताबों में लिखा गया है उस तक सीमित नहीं थी, बल्कि जो हम पढ़ रहे हैं असल ज़िंदगी में भी उसका अनुभव करें, उसे जाने, या तो फिर जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उसे शिक्षा के रूप में अपने जीवन में उतारे। जी बिल्कुल, एकदम प्रैक्टिकल होकर। इसलिए आजकल देखते हैं कि हम सिखाते हैं बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, अप्लाइड एथिक्स को अपनाएं, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ज़्यादा डालें, तो उस पे वो लोग और अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवन का अनुभव, क्योंकि कितने सालों तक हम अध्यापक टीचिंग रहेगी, टुमारो 10-15 सालों के बाद तो वो अपने आप खुद अपने पैरों पे तो खड़ा होना चाहिए ना। तो इसी अनुभूति से उन्होंने अनुभव करवाया कि युवा पीढ़ी आत्मा से भी, मन से भी, देखिए उनकी जो फील्ड्स है, इतनी डाइवर्सिटी है,
मानवतावाद, फिर एजुकेशनिस्ट और दार्शनिक रूप से, और कहीं ना और कहीं ईश्वर से कनेक्शन। एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है, और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है ना। वो अधूरापन उनके कविताओं में झलकता है, वो अधूरापन उनके संगीत में झलकता है, उनकी गायकी में झलकता है, लेकिन उस अधूरेपन में भी अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती है ना। कि आजकल ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है तो हम बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ये हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस अधूरेपन को खूबसूरती से अपने जीवन में उतारा और जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। जी बिल्कुल, क्योंकि हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारी शिक्षा केवल सफल इंसान बना रही है। इस पर बहुत सारे विचार, बहुत सारे रिसर्च भी हो रही है। तो या तो संपूर्ण इंसान ही भी बन रहे हैं कि नहीं, इज इट अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हम बन रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, ये जो अंग्रेजी में फुल फ्लेज पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, तो कमी है जी, कमी है। जी। अब अगर हम शिक्षा की बात करें तो टैगोर के हिसाब से वो इस बात से पूरी तरह सहमत थे कि शिक्षा से ही समाज को बदला जा सकता है। इसको आप किस तरह से हमारे दर्शकों और श्रोताओं के सामने रखेंगे? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से, लेकिन केवल तभी जब शिक्षा में मानवीय मूल्यों का सच्चा समावेश हो। ह्यूमन वैल्यूज जो इंटीग्रेटेड होती है वो सबसे हाईएस्ट परसेप्शन में ले जाती है। जैसे कि आज हम शिक्षा को अक्सर ज्ञान और कौशल तक सीमित कर देते हैं, लेकिन यदि शिक्षा हमें यह नहीं सिखाती कि दूसरों के दुख को कैसे समझे, या सह अस्तित्व में कैसे जिएं, या करुणा कैसे विकसित करें, तो यह अधूरी रहेगी ही। तो जैसे टैगोर के विचारों में शिक्षा केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि हृदय का विस्तार भी है। तो जब हम शिक्षा संवेदनशील, जागरूक और सहृदय मनुष्य को तैयार करते हैं, तभी वह समाज में वास्तव में बदलने की शक्ति या क्षमता भी रखती है। तो इसमें बहुत सारे अगर आप देखेंगे कि उस पीढ़ी, उस जनरेशन से और आज भी टैगोर जी की जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स को लेते हैं, एक पेडागॉजी के रूप में बहुत सारे जो ट्रेनीज आ रहे हैं उनको सिखाते हैं। टैगोर के जो पेडागॉजिकल ट्रेनिंग, कैसे हम एक इफ़ेक्टिव एजुकेटर को बना सकते हैं, उनके बहुत सारे फिलॉसफी, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज को हम आज भी अपनाते हैं, यूज़ कर रहे हैं। यानी कि आज के समाज में अगर हम समाज के सामाजिक स्तर पर देखें या फिर शिक्षा के क्षेत्र में देखें, जिन जिन चीज़ों की कमी हमें दिखती है या फिर जो भी चैलेंजेस हम देख रहे हैं, टैगोर उस समय उन चैलेंजेस को पूरा करने की बात करते थे ना। उस समय वो बदलाव को लाने की बात करते थे। तो अपने आप में एक बहुत कितने बड़े दार्शनिक थे वो। सोचिए आज की भी सेंचुरी में, आज भी हमारे करिकुलम में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं टैगोर के पेडागॉजी, कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं ताकि जो एक लर्नर, जो छात्र है, वो समझ सके कि कैसे वो बाकी के, अगर एक टीचर बने आगे तो कैसे वो सिखा सके। जी हाँ, उस दृष्टिकोण से, और एकदम ओपन माइंडेड। और ये जो प्रकृति जो है, बस हम महसूस करते हैं कि ऋतु है, सीजन्स। सोचिए कि कैसे उन्होंने एनालाइज किए कि ऋतु और मनुष्य सम्मान है, एक साथ जुड़े हैं। देयर इज कुशलता, सॉफ्टनेस भी है। जिस ओर हमारा जो है समाज जा रहा है, समाज के काफ़ी जगहों पर हमें जो है ये जो एक असमानता जो कभी कभार नज़र आती है। ऐसे तो हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हर कोई मिलजुल कर रहता है, प्रेम की भावना है, सम्मान की भावना है, लेकिन विश्व के कई कोनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है जो मनुष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आज के समय में रवि ठाकुर होते तो वो किस मुद्दे पर ज़्यादा जोर देते? यदि टैगोर आज होते तो वे शायद हमें यही कहते कि हम अपने भीतर झांके, है ना, और देखें कि हमारे भीतर कितना भय, कितना प्रेम है,
और देखेंगे कि भय ज़्यादा, नफरत ज़्यादा, जो ईगो अहंकार है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो वे हमें यह सिखाते हैं कि शांति केवल राजनीतिक समझौतों से नहीं बल्कि मानवीय चेतना के परिवर्तन से आती है। तो अगर मानवतावाद सोचेंगे कि क्या मानवतावाद प्रेम की बात कर रहे हैं, एम्पैथी, कंपैशनेट होने की बात कर रहे हैं, तो शांति ला सकते हैं। कोशिश करेंगे तो ला सकते हैं ना। क्या ऐसे भी गांधी जी ने कहा है ना कि जो भी बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम आप ही को उठाना पड़ता है। तो अगर हर व्यक्ति अपनी ओर से एक सकारात्मक कदम उठाए या एक सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़े तो हर कोई जो है इस शांति की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकता है और अपना योगदान दे सकता है। लेकिन स्मिता जी, मानवतावाद तुरंत कोई चमत्कारी समाधान समय लेता है क्या? हाँ, नहीं देता, लेकिन वह एक मजबूत आधार, बिल्कुल एक आधार फाउंडेशन है। हाँ, एक फाउंडेशन प्रदान कर सकता है। जैसे कि एक ऐसा आधार जिस पर हम न्याय, जस्टिस, सहानुभूति, एम्पैथी और संवाद, जो डायलॉग की कमी हो रही है आज की युग में, उसको हम उससे एक इमारत, एक फाउंडेशन एज अ पिलर उसको हम सोच सकते हैं। तो आज जब दुनिया में तनाव और टकराव बढ़ रहे हैं, चाहे वो ईरान या अमेरिका या इज़राइल को ले लें या यूक्रेन के बीच की जटिल जो स्थितियां हो रही हैं, तो या अन्य वैश्विक संघर्ष जो बाकी के वर्ल्डली क्राइसिस जो होती है, फैमिन को लेकर, वॉर को लेकर, यहाँ पे आप देखिए कि बुलिंग का बहुत केसेस चल रही है, स्कूल में काफी नजर आ रहे हैं ये सब हो रहा है। तो हमें यह समझना होगा कि केवल शक्ति या राजनीति से शांति नहीं आएगी। वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन है। तो टैगोर के अनुसार सच्ची शांति जो जब तब संभव होगी जब हम एक दूसरे से जैसे एनिमी या एक एनिमिटी या एक अलाई, उसको हम हटाएं, बल्कि हर एक को एक मानव के रूप में देखना सीखें। तभी, और उसके बिना न्याय, करुणा और संवाद के कोई और भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते। कि कहीं ना कहीं आज के समय में मानवतावाद की बहुत ही आवश्यकता है हमारे समाज को। और ये मानवतावाद सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स तक सीमित नहीं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, फिर चाहे वो बच्चा हो, घर के हर एक सदस्य हो, है ना। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने समाज की ओर कंट्रीब्यूट करता है, हर एक व्यक्ति जो है अपने देश की ओर कंट्रीब्यूट करता है। तो एक करुणा की भावना कहे, कंपैशन कहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान कहे, प्रेम कहे, ये सब में होना आवश्यक है। क्योंकि एक में है और दूसरे में नहीं है तो फिर इस ब्रिज को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मानवीय जो मूल्यों हैं, क्या वो कम हो रहे हैं आजकल? कहीं ना कहीं इसकी कमी तो हमें समाज में दिखाई दे ही रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं इन कमियों को पूरा करने का अवश्य प्रयास कर ही रहे हैं अपनी ओर से। क्योंकि हम जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर एआई से जुड़े हुए हैं, हाँ, काफ़ी ये मेन फील्ड बन गई है। तो लेकिन भावनाओं, जो इमोटिव फीलिंग्स होती है, उससे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए तो, लेकिन साथ ही में भी यह सच है कि मानवता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, नहीं, और होगी भी नहीं कहीं ना कहीं मानवतावाद या फिर ये करुणा की भावना कहें, हर एक व्यक्ति में होती है। सिर्फ ऐसा होता है कि हालातों के चलते हम उससे दूर हो जाते हैं या हमारे भीतर दब जाते हैं। तो इसीलिए उसको जागृत करना अनिवार्य होता है। हाँ, बहुत आवश्यक होती है। तो चलिए आज के समय की अगर हम बात करें, खासकर युवाओं को जोड़े, आप युवाओं के साथ इतना काम करती है, टर्शरी लेवल पर उन्हें पढ़ाती है, तो टैगोर के विचारों से युवाओं को क्या सीख लेनी चाहिए या क्या सीख उन्हें मिल सकती है जिससे वो अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर बना सके? जी बिल्कुल। क्योंकि युवाओं के लिए मानवतावाद जो कोई जटिल सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ उनके दैनिक जीवन के छोटे छोटे जो डिसीजंस होते हैं, निर्णयों में वो अपना सकते हैं, जो वो कॉन्शियसली वो जानते हैं, अनकॉन्शियस वो हैं कि ये मूल्य नहीं है, लेकिन है ही है। क्योंकि जैसे देखिए कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जब हम रेस्पेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को, तो बुलिंग
नहीं होगी, या आदर सम्मान, या तो वे विविधता को कैसे स्वीकार करते हैं, या तो और वे समाज में कैसी भूमिका निभाएंगे, ये उनको ध्यान में देना चाहिए, रखना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि वो ये जो अहंकार है ना, वो सबसे बड़ी दुश्मन है मूल्यों का, इसलिए हम वो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं हम हमारे युवाओं की बात करें, हमारे बच्चों की बात करें, कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, तो ऑब्वियसली शिक्षा तो जीवन का आधार होता ही है, एक बेसिक फाउंडेशन होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मानवीय मूल्यों का होना भी उतना ही आवश्यक होता है। आजकल शिक्षा प्रणाली में हॉलिस्टिक एजुकेशन को भी जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं, जो बहुत ही आवश्यक है अभी के समय में। तो शायद इसीलिए शिक्षा प्रणाली में इतने सकारात्मक बदलाव लाए जा रहे हैं। प्राइमरी से लेकर ही टर्शरी तक हम ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, मॉरलिटी को लाएं, ये बहुत, जैसे छोटे छोटे बदलाव भी सही, जैसे कि किसी को ध्यान से सुने, बिना कारण मदद करना, या दूसरों को के ये दृष्टिकोण को समझना, तो ये एक छोटे कदम ही हमें एक इस बड़े परिवर्तन को की शुरुआत हो सकती है इससे। और टैगोर जी के शिक्षा की बात करें तो अपने आप में उनकी जो शिक्षा की प्रणाली थी उस समय बहुत ही आधुनिक थी। अगर उसे आज के समय में उतारा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ प्रकृति को भी समझ पाएंगे ना, शिक्षा के साथ साथ जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है वो भी उनमें आ जाएगा, क्योंकि अभी के समय में इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत जो है कार्य हो ही रहा है। एआई के आने से शिक्षा और भी एडवांस हो गई है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सुमी जी, अगर हम मूल्यों की बात करें तो एआई में भी मूल्य है, अगर उसको समझे सभी बच्चे, हम सभी लोग प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम सही तरह से जैसे उस मूल्य, उस एथिक्स को हम समझेंगे ना, तो एआई हमारे वेपन तो यही कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है, और उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उस चीज़ का उपयोग वो किस तरह से कर रहा है ना। और चलिए, टैगोर जी का बड़ा ही योगदान कला के क्षेत्र में भी रहा है, और कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के रूप में कला का जीवन में होना बहुत आवश्यक होता है। तो आज के बच्चे, क्या आपको लग रहा है कि पढ़ाई और कॉम्पिटिशन के चलते किसी न किसी तरह से अपनी हॉबी और कला से दूर होते जा रहे हैं, या ज़्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं? मोबाइल जो है, फ़ोन उनका पूरा समय ले रहे हैं जी, और परिवार से थोड़ा सा वो लोग दूर भी होते हटते जा रहे हैं। एक ही कमरे में या तो अपना हेडसेट लगा लेते हैं, तो और जैसे जब इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पर जो है वो नहीं देखते हैं, या तो अपने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे आगे बच्चे प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि उनका एक सूक्ति में प्रसिद्ध जो है कोट के साथ मैं विराम दे सकती हूँ, जैसे कि जहाँ मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, where the mind is without fear and the head is held high। तो ये जो कम शब्दों हैं, ये एक कविता नहीं है, यह एक दृष्टि है। देखिए उनकी दृष्टि इस वाक्य में, where the mind is without fear and the head is, सर ऊंचा हो। तो एक ऐसा स्वप्न हो जहाँ मनुष्य स्वतंत्र हो, फ्रीडम, भय से भी और संकीर्णता से भी। तो टैगोर हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर की नहीं होती, वह भीतर से जन्म लेती है। बिल्कुल। और आपने स्वतंत्रता की बात की, मूल्यों की बात की, विचारों की बात की, और वहीं पर अगर हम शांति निकेतन को जोड़ते हैं तो शांति निकेतन में आज उसकी स्थापना के बाद, टैगोर जी के जाने के बाद भी आज शांति निकेतन में वही रंग हमें देखने को मिलता है ना, वही उत्सव हमें देखने को मिलता है। तो किस तरह से देखिए उसे अभी तक संजो कर रखा गया है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जो भी सुंदरता है, फिर चाहे वो सुंदरता हमारे जीवन की हो, हमारे विचारों की हो, या जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं, जब तक उस चीज़ में सुंदरता है, सकारात्मकता है, वो सदा के लिए अमर रहती है।
देखिए, जैसे कि हमारे जो विभाग हैं, जैसे आप कह रहे संजो कर रख रहे हैं, हमारे जो बीए ऑनर्स इंडियन फिलॉसफी है, जी। उसके एक मॉड्यूल है कंटेम्पोररी इंडियन जी। फिलॉसफी, और हम बच्चों को सिखाते हैं, हम टैगोर के जो आइडियोलॉजीज, उसके ह्यूमन अप्रोच, उसके फिलॉसफी, और एज अ रिफॉर्मर, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ सोशल रिफॉर्मर, किस तरह से वो रिफॉर्म ला सकते हैं, है ना। और आयुर्वेद में भी जैसे डिप्लोमा इन पंचकर्मा है, एमजीआई हमारे स्कूल में, स्कूल जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी है, और कैसे लिंक करते हैं टैगोर और आयुर्वेद और टैगोर की दार्शनिक दृष्टि, तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट्स लाए हैं औरोबिंदो जी ने, और इनकी अगर हम बात करें तो टैगोर जी ने। और इनकी अगर हम बात करें तो इनके जीवन का हर एक पहलू में सुंदरता है ना, हर एक पहलू में संगीत है, हर एक पहलू में कविता कहीं ना कहीं छुपी है। और अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन की बात करें तो कौन से ऐसे छोटे छोटे बदलाव हम ला सकते हैं जिससे हर एक व्यक्ति अपनी ओर से समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर सके। जिस तरह से पहले हमने कहा था ना जी। कि किसी को हम ध्यान दें और अपने मूल्यों को हम स्वीकारें, नकारात्मकता से हम दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो हमेशा ओवर रूल करते आए हैं। और क्यों? क्योंकि वो अहंकार भी होती है, जो जेलसी भी होती है, हेट्रेडनेस, जो नफरता की वो महसूस, और वो दर्द भी है। इसलिए टैगोर ठाकुर जी ने कहा है कि उस फियर को आप उसको ओवरकम करना चाहिए। और जब प्रेम होगा, प्रेम की धारा बहेगी, भक्ति भी होगी, और एम्पैथी, कंपैशनेट होंगे, तो वो आगे बढ़ सकेंगे। और अपने आप को पहचानना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरों को हम पॉइंट करने से पहले अपने भीतर झांके कि कितना हम बदलाव ला सकते हैं, तभी हम दूसरों को हम दिखा सकते हैं, सही मार्ग दिखा सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए तो टैगोर जी के जो विचार है वो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका जो आने वाली जन्मतिथि है उसके चलते बहुत सारी एक्टिविटीज़ का आयोजन होता है। खासकर आरटीआई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है आयोजन होते हैं। अलग अलग संस्थाएं इस पर जो है कार्य करती हैं। उनके कविताओं की रचना जो है उसे पढ़ी जाती है। उनके जो है गीतों पर नृत्य होता है। उनका तो एक गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जो दी तो डाक सुने क्यों ना आशे तो बे एकला चलो रे, ना, कि अगर आपके पुकारने पर कोई नहीं आए तो आप बस खुद आगे बढ़ते जाए। जी बिल्कुल। हाँ। क्योंकि एकदम उनके हर शब्द में एक मीनिंग होती है, एक एसेंस है। जी। तो चलिए, इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम के जो है लगभग अंत तक आने को ही है। आप क्या जो है विचार, जो है संदेश हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को देना चाहेंगे, खासकर आज के इस विषय से जुड़े रहकर? हम यही कहेंगे कि हमें संवेदनशील इंसान बनना चाहिए। और यह भी है कि हम अपनी चेतना, हमारे भीतर जो करुणा की बात की हमने, और हमारी जो मानवता से, तो आज के समय में ये सबसे बड़ा संदेश रहेगा। और आप सभी श्रोताओं को एक हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि ठाकुर जी, रविंद्रनाथ टैगोर का यह विचार हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। तो सुमिता जी और सभी दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और टैगोर जी की एनिवर्सरी जो पर सभी को हम उनके मूल्यों पे, हम उनके जो जितने, कभी आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो उनके जो कोट्स हैं या उनके जो एविडेंसेस हैं, उनको आप सुने, पढ़ें, और ताकि हम सीख सकें। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, और आज के इस कार्यक्रम में इतना आपने योगदान दिया, इतनी सारी बातें बताई, और किस तरह से जो है एक सकारात्मकता से हम जो है अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अगर बदलाव होता है तो इसका सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है, हमारे देश पर पड़ता है, और साथ ही पूरे जो है संसार पर पड़ता है। तो चलिए, हम सभी सकारात्मक बदलाव को अपनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। आशा करती हूँ कि आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको भी और RM3 को।
बहुत धन्यवाद। तो चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचारों की अगर हम बात करें तो वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके जीवन काल में थे। उन्होंने हमें शिक्षा का असली महत्व बताया, मानवता को उजागर किया, प्रेम और शांति और संवेदनशीलता को जीवन में हमेशा महत्व दिया। तो आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप सभी ने भी लाभ उठाया होगा। तो बस इतना ही आज के लिए। जाते जाते हम हमारी पूरी टेक्निकल टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे प्रोड्यूसर निज़ाम, हमारे जो है टेक्निक पर कादिर और उरुषा हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट का साथ रहा। जितने श्रोता और दर्शक जुड़े रहे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी से फिर भेंट होगी। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। आज की चर्चा।